हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। नाउ वी आर स्टडिंग डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना। जो बॉस होता है वो काम अपने सबऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको वो क्या बोलते हैं, डेलीगेशन। देखो दिया ना, डेलीगेशन इज अ प्रोसेस बाय वी सुपीरियर, मतलब सुपीरियर कौन, बॉस, ट्रांसफ़र। क्या ट्रांसफ़र करता है? फॉर्मल अथॉरिटी, मतलब जो बिजनेस के रिलेटेड पावर है टू इज सबऑर्डिनेट, ताकि तू मेरे बदले काम कर, ये काम मेरा कर ले। जो बड़ा बड़ा काम ये करता था वो उसने किसको दे दिया? अपने छोटे को दे दिया, उसको मतलब सबऑर्डिनेट्स को, उसको बोलते हैं डेलीगेशन। ओके, तो डेलीगेशन में अपने को क्या पढ़ना है? बैरियर्स टू डेलीगेशन। जब भी बॉस या सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को, ये सुपीरियर है, अपने सबऑर्डिनेट्स को जब काम बांटता है तो क्या रिस्ट्रिक्शन आते हैं, क्या रुकावट आती है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली रुकावट क्या दी है? फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज। तो ये सुपीरियर के पार्ट ऑफ इससे पढ़ने का है। डेलीगेशन में एक्सपोज द मैनेजर, मतलब इधर मैनेजर है ना, जो हेड है मैनेजर, वो डरता है अपने एम्प्लॉयज़ को काम बांटने के लिए, क्योंकि अगर उससे कोई गलत काम किया रहेगा पास्ट में तो इसको मालूम पड़ जाएगा। तो इधर दिया ना, डेलीगेशन में एक्सपोज द मैनेजर ऑफ हिज अनएथिकल प्रैक्टिसेस, जो गलत काम हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सुपीरियर में भी अडोप्टिंग मैल प्रैक्टिसेस, करप्शन करता रहेगा, गलत काम करता रहेगा। व्हेन द वर्क इज डेलीगेट, जब वो काम को बांटेगा, किसी अपना काम किसी और को देगा, तो सबऑर्डिनेट विल कम टू नो ऑफ सच मैल प्रैक्टिसेस, फिर उसके सबऑर्डिनेट को मालूम पड़ जाएगा कि मेरा बॉस इससे गलत गलत करता था। तो इसके लिए बहुत सारे सुपीरियर्स अपना काम किसी को बांटते नहीं है, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, मतलब हर कोई किसी न किसी को कंट्रोल करता है। जो मैनेजर है अपने वर्कर्स लोग को, सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल करता है। तो सम मैनेजर डू नॉट डेलीगेट, मतलब काम नहीं बांटेंगे फॉर फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट। जिस तरह वो भी कंट्रोल करता है, काम बांटने से फिर उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। डेलीगेशन गिव्स फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट, उनको आज़ादी मिलेगी। देयरफॉर दे मे नॉट डिपेंड ऑन द सुपीरियर, फिर वो बार बार बॉस के पास नहीं आएगा एक बार काम सीख लेगा तो इसलिए उन लोग डरते हैं क्या, ताकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अब इधर क्या दिया? फियर ऑफ सबऑर्डिनेट एक्सेलेंस, मतलब कोई मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को काम बांटेगा, मतलब तू मेरे बदले काम कर, ये ले मैंने तेरे को काम सौंपा, तो फिर वो एक्सेलेंट हो जाएगा। फिर उसको डर लगता है कि मेरी जगह तो नहीं ले लेगा। द मैनेजर में फील दैट सबऑर्डिनेट कैन बी थ्रेट, थ्रेट मतलब खतरा, टू हिज पोजीशन, मतलब जो उसका पोस्ट है वो चला जाएगा अगर इसको काम आ गया तो। ये कौन सोचता है? मैनेजर, अगर मैं इसको काम बांटेगा तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द सबऑर्डिनेट परफॉर्म डेलीगेटेड वर्क इफेक्टिवली, जो उसको काम बांटा इसने अच्छे से कर लिया, ही में बी प्रोमोटेड इवन अहेड ऑफ द सुपीरियर, इसके आगे उसको प्रमोशन मिल सकता है। इसके लिए इन लोग, बड़े लोग अपना काम छोटे को नहीं बांटते, ज़्यादा करके कंपनी में ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ सबऑर्डिनेट एक्सेलेंस, क्योंकि वो एक्सेलेंट है, परफॉर्मेंस किया तो उसका पोस्टिंग बढ़ जाएगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबऑर्डिनेट, मैनेजर काम इसलिए नहीं बांटता ताकि जो सबऑर्डिनेट्स है, मैनेजर्स काम क्यों नहीं बांटते? जो सबऑर्डिनेट्स है उनके अंदर कुछ स्किल्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है काम करने का, वो नहीं है, तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उसको काम बांटता नहीं है, इसलिए उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। सम मैनेजर में भी विलिंग अनविलिंग, मतलब राजी नहीं रहता टू एक्सेप्ट द रिस्क दैट सबऑर्डिनेट में मेक अ रॉन्ग डिसीजन। सुपीरियर डू नॉट हैव फेथ, उसको भरोसा नहीं होता किस पे? अपने वर्कर सबऑर्डिनेट पे, सो दे डू नॉट डेलीगेट देयर वर्क, काम को बांटते नहीं है। एबिलिटी टू डायरेक्ट, समटाइम्स मतलब डायरेक्शन दे नहीं पाते हैं। अगर काम भी बांट देगा मैनेजर, तो मैनेजर क्या है, काम दे दिया है, मेरे बदले काम कर, अथॉरिटी दे दिया, कभी कभी प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे पाता, कैसे करना है, क्या करना है। समटाइम्स सुपीरियर में लाइक टू डेलीगेट अथॉरिटी, काम देना चाहता है बट मे नॉट एबल टू डू इट इफेक्टिवली ड्यू टू इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन प्रॉपर डायरेक्शन गाइडेंस नहीं देने के कारण काम बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए बांटते नहीं है। लैक ऑफ एज्यूमिंग मैनेजर रोल व्हेन प्रोमोटेड, मतलब क्या है? इन सम केसेस, इधर क्या बोला? व्हेन पर्सन आर प्रोमोटेड टू मैनेजर रैंक, जब किसी इंसान को हाई पोस्ट पे मिल जाता है जगह, दे कंटिन्यू टू मेक रूटीन डिसीजन, वो डेली का ही डिसीजन लेते हैं, एंड एवरी अदर डिसीजन इन देयर यूनिट विच दे वेर यूज टू डू इन प्राइवेट देयर प्रमोशन, मतलब जब वो नॉर्मली पोस्ट पे था तो जिस तरह वो डिसीजन लेने था, अब मैनेजर बनने के बाद तभी भी वो वैसे ही डिसीजन लेता है, इसलिए वो अपना काम बांटता नहीं है। डिज़ायर टू डोमिनेट, लोग काम इसलिए नहीं बांटते ताकि मैं काम बांट दूंगा तो मैं कब्जा नहीं कर पाऊंगा, उस पर हुकूमत नहीं कर पाऊंगा। देयरफॉर सम मैनेजर्स हैव इंटेंस डिज़ायर, इच्छा होती है टू रन द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट एफ देयर ओन किंगडम, जैसे बाहुबली पिक्चर में भल्लार देव पूरा किंगडम को अपने राज पे कंट्रोल करना चाहता है, वैसे ही हर मैनेजर चाहता है कि मैं सब जगह कंट्रोल रखूँ, पूरा मेरा हुकूमत हो, सब मेरे इशारों पे चले। दे प्रीफर टू डोमिनेट ओवर सबऑर्डिनेट, वो किसको डोमिनेट करना चाहता है, किसके ऊपर हुक्म चलाना चाहता है? अपने वर्कर पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल मैटर, हर चीज़ में। इसलिए उन लोग उसको काम नहीं बांटते, काम बांटेंगे उसका काम नहीं सुनेगा। तो ये है बैरियर्स टू डेलीगेशन। बैरियर्स मतलब रिस्ट्रिक्शन, रुकावट। तो जब भी काम बांटा जाता है तो क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आता है? देखो, डेलीगेशन अपेयर्स टू बी सिंपल प्रोसेस येट इन प्रैक्टिस
प्रैक्टिस में सिंपल है, डिफ़िकल्ट और ऑब्स्टिकल डू जनरली क्रॉप अप हैम्परिंग, मतलब रुकावट पैदा होती है, राइट। तो सुपीरियर्स एटीट्यूड के हिसाब से या सबऑर्डिनेट्स नहीं रेडी होने के कारण काम बराबर बांटा जाता नहीं है। ओके, तो ये रिजेक्शन ऑफ डेलीगेशन था। बैरियर्स मतलब क्या क्या रुकावट पैदा होता है काम बांटते वक्त। ओके, एकदम आसान तरीके से तुमको समझा दिया, ठीक है। थैंक यू।